हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नोहर और आप देख रहे हैं कबीर मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी संख्या की घात अगर ज़ीरो होती है तो उसका मान क्या होता है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमने पुराना जो टॉपिक रिवाइज़ करना है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि घातांक के हमने कुछ नियमों के बारे में जाना था। घातांक के नियम में हमने कुछ कैटेगरी देखी थी जिसमें हमने 4 फॉर्मूले याद किए थे। जैसे जब अब आधार समान है तो क्या होता है और घातें अगर समान होती है तो क्या होता है। आधार समान के केस में यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकते हैं, या तो वो गुणा के रूप में होगा या भाग के रूप में होगा। या घाते समान है उस केस में भी दो हमारे हिस्से हो सकते हैं, या तो गुणा के रूप में होगा या तो भाग के रूप में होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब आधार समान है और गुणा के रूप में है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। वैसे ही यहाँ पर अगर भाग के रूप में है और आधार समान है तो घातें आपस में घट जाती है। ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर घातें समान है, यहाँ पे दोनों घात समान है लेकिन जो बेस है, जो आधार है वो अलग अलग है। और यहाँ पे हमने लिखा है कि गुणा के रूप में जब होती है और घातें समान होती है तो हम यहाँ पे गुणा के रूप में तो लिखते हैं बेस को, लेकिन उसके पूरे की घात हम क्या लिख देते हैं, दोनों की घात एक जैसा लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम वही काम करेंगे भाग के रूप में भी। जब आधार अलग अलग है और घातें क्या है, समान है, तो हम वहाँ पे भाग देंगे लेकिन जो घात है उसको हम पूरे के में डाल देंगे। ठीक है। अब इसी से हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तब क्या होगी। तो हम यहाँ पे देख पाएंगे, हम इस वाले फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने जो m और n जो अलग अलग घात है इसको हम मानेंगे एक जैसा है। हम यहाँ पे मानेंगे m बराबर n के है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम m और n को रख देते हैं 2। ठीक है। तो कोई सा भी एक संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, किसी की घात मान लो 3 की घात 2 और 3 की घात 2। यहाँ पे आधार समान है, दोनों 3 हैं और घातें भी समान हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि जब भी आपके में यहाँ पे आधार और घात दोनों बराबर बराबर हो और भाग के रूप में हो, तभी कोई भी संख्या की जो मान है अगर घात 0 होगी तो वो 1 प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जब आधार समान है और भाग के रूप में तो घातें आपस में घट जाती है। तो हम लिखेंगे कि 3 की घात 2 इस वाले को और माइनस ये वाला। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि अगर घातें समान हो रही है और आधार भी समान है और भाग के रूप में है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए। हम इसको जब भी कोई भी संख्या उसी संख्या से भाग दी जाती है तो उसका मान हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये संख्या दोनों बराबर है और बटे के रूप में है तो इसका जो मान है ये क्या प्राप्त होगा, 1। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम 2 से इस वाले 2 को घटा देंगे तो 3 की घात क्या प्राप्त होगा हमको, 0। तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे हमने 3 लिया है, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान क्या प्राप्त हुआ, 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं 4 की घात मान लीजिए 3 है और बटे में 4 की घात 3 है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 की घात हम क्या लिख सकते हैं, 3 ऋण 3, यानी कि ऊपर वाले 3 से नीचे वाले 3 को घटा देंगे। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आधार समान है और घातें यहाँ पे समान है। ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, ये तो कट गया, कटेगा और ये आ गया 1। और यहाँ पे क्या हो गया कि 4 की जो घात है 3 में 3 घट गया तो ये आ गया 0। तो यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी किसी भी संख्या, यहाँ पे 4 लिए हैं और 4 की घात 0 क्या आ गया, 1। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला बनता है। हमने यहाँ पे 5वां फॉर्मूला सीख लिया कि किसी भी संख्या जो 0 ना हो, किसी भी संख्या जो शून्य ना हो और उसकी घात अगर हमें शून्य मिले, शून्य हो तो उसका मान क्या होगा, उसका मान हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने घातांक का अगला फॉर्मूला याद कर लिया। तो क्या हो गया, यहाँ पे a जो है
इसकी घात अगर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 होगा। यहाँ पे a जो है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अगर पिछले क्वेश्चन में देखें, अगर आधार 0 हो गया यानी कि आधार 0 होगा तो यहाँ पे 0 और बटे में कोई भी संख्या के बटे में 0, इसका मतलब क्या होता है? ये परिभाषित नहीं होता है। हम इस 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दे पाते, इसलिए हम कहते हैं कि अनडिफाइंड है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि कोई भी नॉन ज़ीरो अगर है और उसकी घात हम 0 रख दें तो उसका मान हमेशा 1 होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको और भी कुछ जानना है और आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।